Hello and welcome to Biology Central. Today we are going to study about the Hershey and Chase experiment carried out by A.D. Hershey and Martha Chase in 1952. Right 10 years after when the Avery McLeod and McCarty gave the biochemistry of the transformation principle carried out by Griffith. और ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो इस सीरीज में पहला एक्सपेरिमेंट था जो है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल रिसर्च। और हर्शे एंड चेज के लिए जो दो ऑर्गेनिज्म थे रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट वाज T2 बैक्टीरियोफाज। दिस इज अ वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस T2 बैक्टीरियोफाज, इसके पास एक प्रोटीन कोट होता है और उस प्रोटीन कोड में दो सर्टेन टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो अमीनो एसिड कैरी करते हैं थियोल ग्रुप विच इज सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, एंड दीज आर मिथ्योनाइन एंड सेकंड इज सिस्टीन। ओके, सो इन दोनों के पास होता है सल्फर, और दूसरा जो है इस डीएनए, इस बैक्टीरिया फाज के पास होता है डीएनए। ओके, सो इसका जो जीनोमिक डीएनए है वो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है और उसके पास एज यू ऑल नो फॉस्फेट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो हर्शे एंड चेज अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो कैरी आउट कर रहे थे पहले रेडियो एक्टिविटी पे, और एज सुन एज दे सॉ उन्होंने एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के साथ कुछ करने की सोची और वो पहुंच गए बैक्टीरियोफाज। और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म था रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, दिस वाज अ इकोलाई बैक्टीरिया। नाउ इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है कि जो वायरस है ये वायरस इस इकोलाई बैक्टीरिया पे पैथोजन होता है और इस बैक्टीरिया की पूरी मशीनरी को यूज करता है फॉर मेकिंग द प्रोजेनी ऑफ द वायरस इटसेल्फ। सो इन देयर एक्सपेरिमेंट उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दो अलग अलग फ्लास्क बनाई। दिस वाज एक्सपेरिमेंट ए, और यू कैन से प्रिपरेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट, एंड दिस वाज लाइन बी। इन दोनों फ्लास्क के अंदर उन्होंने डाला न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, जिसका मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड के अंदर हम न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते हैं ताकि बैक्टीरिया को इजीली ग्रो करवाया जा सके। ठीक है, 4 घंटे तक उन्होंने इस इकोलाई बैक्टीरिया को, नॉर्मली जो इकोलाई का जनरेशन टाइम है वो है 20 मिनट, और इन्होंने 4 आवर्स तक इस न्यूट्रिएंट मीडियम ग्रोथ में दोनों जगह पर इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। और ग्रोथ के बाद उन्होंने दोनों में इन्फेक्शन दिया बैक्टीरियोफाज का विच इज अ वायरस, और जो बैक्टीरिया की मशीनरी को टेक ओवर करता है टू मेक इट्स ओन प्रोजेनी। ये अपने प्रोटीन्स को और अपने डीएनए को बनाता है विद द हेल्प ऑफ द मशीनरी ऑफ द बैक्टीरिया। ये सब चीजें होने के बाद जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम जो उन्होंने वायरस को की रेडियो एक्टिविटी को देखा, तो एक रेडियो एक्टिविटी उसकी सल्फर में दिख रही थी क्योंकि इस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में उन्होंने सल्फर डाला था रेडियो एक्टिव, और दूसरे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में उन्होंने ऐड किया था फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव, जिसने इस वायरस की प्रोजेनी को रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, so this was having the radioactive DNA. RA is for radioactive DNA, and this was having radioactive protein. Now both of these bacteriophages are now labeled as hot, or you can simply say these two are labeled bacteriophages. This was first and this was second. So in the first stage, when a radioactive T2 protein was taken and which was radioactive with sulfur 35, and this sulfur 35, now red is the color for radioactivity। तो जैसे ही एक प्रोटीन का कोट अपने पूरे डीएनए को एक सेल के अंदर खाली कर देता है तो उसे बोलते हैं हम घोस्ट प्रोटीन। ठीक है, दिस इज ghost। okay, there is no active condition of this upper one protein now। so जितना भी डीएनए था वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, और इस फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में, यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाते हुए उन्होंने बीच में कुछ ब्रोथ को लिया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के देखा।
ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन उन्होंने करवाया था 10,000 आरपीएम पे, रोटेशन पर मिनट, और 10,000 आरपीएम पे करने के बाद जो उनके पास जो वॉयल थी जिसके अंदर वो सेंट्रीफ्यूज करवा रहे थे, उसमें दो डिविजन्स बनते हैं, द पैलेट जो नीचे होता है और सुपरनेटेंट जो लिक्विड फॉर्म में ऊपर रहता है। तो जो घोस्ट प्रोटीन थे दे वर लाइटर एंड द सेल्स विच वर प्रेजेंट इन द पैलेट एट द बॉटम वो हैवियर थे, एंड द रेडियो एक्टिविटी वॉज प्रेजेंट इन सुपरनेटेंट, एंड दिस वॉज ऑब्वियस दैट इफ the protein is radiolabeled and protein is also lighter than the cell and the radioactivity is in supernatant, which means the proteins are present in supernatant। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं वो सुपरनेटेंट में प्रेजेंट हैं, और ये चीज प्रूव हो जाती है कि जो प्रोटीन है वो ट्रांसफर नहीं हो रही। तीसरी जो स्टेज थी इसमें, दिस इज द थर्ड स्टेज, अगर यहाँ पे देखेंगे तीसरी स्टेज में, तो यहाँ पर भी एक रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे बोलते हैं रेडियोग्राफ। और इस रेडियोग्राफ में जो भी न्यू प्रोजेनी वायरसेस थे, ठीक है, उन न्यू प्रोजेनी वायरसेस में किसी में भी रेडियो एक्टिविटी का कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं था। देन अब अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का साइन नहीं है, विच मीन्स नो रेडियो एक्टिविटी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ ए वेयर द bacteriophage was radio labeled with sulfur। So in second case, when the DNA now is radio labeled and bacteriophage used was having the DNA radioactive with P32, in first stage, the ghost proteins are now transferring the DNA into the cell, और दूसरी स्टेज में जब सेम सेंट्रीफ्यूगेशन at 10,000 RPM was done, तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो पैलेट में दिखाई देती है, विच मीन्स द सेल्स आर नाउ गेटिंग रेडियो एक्टिविटी। एंड हर्शे एंड मार्था चेज वर एक्चुअली बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे T2 फाज बैक्टीरियोफाज पे, तो उन्हें ये आइडिया था कि जो बैक्टीरिया है वो अपने किसी न किसी जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करता है, और सुपरनेटेंट है इसमें उनको किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली थी, विच मीन्स जो ऑपोजिट था पिछले एक्सपेरिमेंट से, ए एक्सपेरिमेंट से, तो वहां पर अगर रेडियो एक्टिविटी थी अगर सुपरनेटेंट में और यहाँ नहीं है, तो मतलब प्रोटीन का इसमें कोई रोल भी नहीं आता। इसका मतलब डीएनए ट्रांसफर होता है। और एक और चीज, जो थर्ड स्टेज का रेडियोग्राफ था उसमें कुछ बैक्टीरियोफाज जो प्रोड्यूस हो रहे थे एज प्रोजेनी, उनके अंदर उन्हें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली थी। ठीक है, एंड दे फाइनली गॉट ऑन टू अ रिजल्ट विच वाज इन एक्सपेरिमेंट बी। जब हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो T2 फाज का डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था, और जो रेडियो एक्टिविटी उन्हें सेल्स में मिली थी सेंट्रीफ्यूगेशन में, और जो नई प्रोजेनी के वायरसेस थे वो भी रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे थे जब वो बन रहे थे। सो it was proved that when new progeny is being formed having DNA as radioactive which was earlier present in the parent virus, it is proved that DNA is the genetic material। Thank you so much everyone, this is me Vijay Punia, you were watching Biology Central, and if your concepts are clear just make sure to put a like। Thank you so much।